बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरवाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम एक डिफरेंट किस्म की बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे बनाना बेहद आसान है। और बात की जाए जायका और लज्जत की, तो बहुत ही लाजवाब आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन ब्रेड कचौरी। ये कचौरी हमने कैसे तैयार की है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें एक अनियन यानी कि प्याज शामिल कर देंगे, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और यहाँ पे प्याज हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमें फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बस लहसुन अदरक को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ सब्जियाँ शामिल करने वाले हैं। सब्जियों में यहाँ पे मैंने गाजर काट रखी है। 1 अदद गाजर है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। इसको पहले इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। गाजर को 1 मिनट के लिए सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मटर। हाफ प्याली के करीब मटर हैं। इसको भी इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको भी सौते कर लेते हैं। और हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे हरी मिर्च, जो कि कटी हुई है। और आधी प्याली के करीब शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। इसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक सा कट कर लिया है। बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करते जाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। तकरीबन 1 प्याली के करीब पत्ता गोभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारी ही चीज़ों को तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इनका कलर भी बरकरार रहे, इनका क्रंच भी बरकरार रहे और साथ ही साथ ये थोड़ी सी सौते भी हो जाएं। थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर दिए कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद सिरका। तो इन सारे सॉसेस को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। 1 प्याली भर के श्रेड किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे चिकन हमने फ्राई कर लिया है और अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे। तो भी बस यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमने इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं एक साइड पे, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होता है हम ले लेते हैं ब्रेड के पीसेस। जितने आपको कचौरी बनाने हैं उतने पीसेस ले लीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 7-8 पीस मैंने ले लिए हैं। इसके किनारे कट कर लेते हैं और ये जो किनारे हम निकाल रहे हैं ना, इसको भी ज़ाया नहीं करना है। इसको हम अभी के अभी करेंगे ग्राइंड और इसी के ही ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे इस कचौरी के लिए। तो इस टाइम बस किनारे काटने के बाद हमने क्या करना है, इन सारे ही एजेस को रख लेना है एक प्लेट में और साथ ही इनको ग्राइंड करके भी रख लेंगे और इन्हीं को हम यूज़ कर लेंगे इसी रेसिपी के अंदर। तो चलिए बस मटेरियल तो हमारा ठंडा हो चुका है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एक प्लेट में ले लेते हैं पानी और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इस ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं और फ्लैट कर लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे ही ब्रेड हल्के से सॉफ्ट हो जाए और साथ ही फ्लैट हो जाए तो इसमें 2 चम्मच भर के शामिल कर देंगे मटेरियल के। जितना मटेरियल आपको पसंद है आप शामिल कर सकते हैं। इसके किनारों को जोड़ देंगे। ये देखिए, तो बस किनारे जोड़ने के बाद इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे देते हैं और इस तरह एक कचौरी हमारी हो चुकी है तैयार। ये देखिए, इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये देखिए, और बस इसको रखते हैं एक प्लेट के अंदर और बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दूसरी कचौरी भी तैयार कर लेते हैं। तो है ना, बस सिंपल और आसान सी रेसिपी, बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी भी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमने एक और कचौरी तैयार कर ली है। किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे और इस तरह हमारी एक और कचौरी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। यकीन मानिए सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। बच्चे क्या बड़े क्या सब ही इसको बहुत ही शौक से खाएंगे।
तो ये लीजिए बस यहाँ पे हमने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं, ब्रेड की कचौरियाँ। अब हमने क्या करना है, वही जो एजेस हमने बचाए थे ना, उसको हमने पीस लिया है और साथ ही उनके क्रम्स बनाने के बाद एक अंडा ले लेंगे। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके, थोड़ा सा नमक शामिल करके इस अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। पानी शामिल इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए और हमें जब हम इसी कोटिंग कर रहे हैं तो हमें मुश्किल ना हो। बाद का अंडा थिक होता है, इसी कोटिंग करते हुए मुश्किल होती है, इसलिए आप थोड़ा सा पानी या दूध शामिल कर दीजिएगा। एक बोल हमने ले लिया है और इस बोल को डिप करेंगे अंडे के अंदर और साथ ही ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे बस एक कचौरी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दूसरी कचौरी भी तैयार कर लेते हैं। और इस टाइम बस हमारी दूसरी कचौरी भी तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने सारे ही ब्रेड कचौरी तैयार करके रख ली हैं। इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक एयर टाइट बॉक्स के अंदर। और जब आपका दिल चाहे आप इनको निकालें और फ़ौरन से ही आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी जानिब हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे ब्रेड कचौरी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़े से गोल्डन भी हो जाएंगे और साथ साथ क्रिस्पी भी हो जाएंगे। जैसे ही एक साइड गोल्डन होगी, साइड चेंज कर लेंगे और इनको घुमाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं ताकि बोल के चारों तरफ अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ जाए। तो इस टाइम बस एक बैच तो हमने तैयार कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं स्ट्रेनर के अंदर ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो है ना, बस आसान सी रेसिपी, एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इस टाइम व्यूअर्स हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अब वक्त आया है इसको डिश आउट करने का और इसको अंदर से चेक करने का, ये अंदर से कैसी लग रही हैं। मेहमानों के आ जाने पे आप इसको बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स इंजॉय कीजिए और खूब मज़े कीजिए। तो देखा ही बस इसकी क्रिस्पी साउंड, कितने ये क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से तो बेहद क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत यमी और जूसी। ये देखिए कितना यमी इसका टेक्सचर लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर आती होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।